अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ग्रुप में हो तो ही आप कुछ कर पाओ। ठीक है, आपकी पहचान भी उसी से, और हम उसी से क्या है अपना कुछ कोई चीज दुनिया में जो भी चीज है कोई हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बिना हम नहीं कर सकते कोई काम। अकेले अकेले हम सोचते रहेंगे हम अकेले कर लेंगे, उस तरह से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कोशिश ये करना है कि मिलजुल के रहें, और हम सभी लोग एक अम्ब्रेला में एक ब्रांड नेम के तहत हम लोग काम करेंगे। धीरे 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 सही है ना। आज जो है जो जो लोग हमसे युवा के बाहर तरह से जुड़े हुए हैं, आउटर हमारे लेयर में, जैसे नरेंद्र साहब है, इन लोगों से पूछो तो ये बताएंगे नहीं युवा का बहुत लोग जान। धीरे धीरे हमको क्या है कि ये चीज़ जो है बच्चों में जो पढ़ाई कर रहे हैं, छात्रों में, उन तक हमको पहुंचना है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे कि जो हम उद्देश्य है यहाँ पर पढ़ाने का, नहीं से इनके बारे में कोई कुछ जानता है क्या? रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, बताओ सबको बारे में। आप राज्य राज्य जो है ना, राज्य शासन द्वारा इनको जो है ना, जो हर वर्ष प्रतिवर्ष आपको मालूम है कि राज्य जो राज्योत्सव होता है उसमें राज्य अलंकरण की सम्मान किया जाता है ना, और वो लगभग 10-20 होते हैं अलंकरण सब, लाल शर्मा है ना। सोचो पूरे 3 करोड़ की आबादी में है, 2011 में 2 करोड़ 55 था, अभी तो 5 करोड़ हो। उसमें सोचो 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनको उन सम्मान के लिए किया, और वो ऐसे लोगों को किया जाता है जिन्होंने निरंतर समाज में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया, कुछ बेहतर किया है, ऐसे है। ये कोई आसान छोटी चीज नहीं है। इनको जो है एसपी साहू साहब को किसानों और गाय के लिए अहिंसा के लिए दिया जाने वाला यति यतनलाल सम्मान राज्य शासन द्वारा सम्मानित है ना। मैं इसीलिए बोला आप लोग भी आए होंगे, देखे होंगे, अरे कोई ऐसे ही है इस टाइप का कुछ, तो ऐसे साधारण से चेहरे मोहरे से, बहुत महान हस्ती बजाय। सर मैं चाहता हूँ कि आप तो शब्द ये है, गाय है, इसकी ऐसी कौन सी विशेषता है के कारण मैं गाय का कार्य कर रहा हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। गाय जो है ईश्वर ने बनाई है मनुष्य को पालन करने के लिए, और सूर्य चंद्रमा से ऊर्जा आती है, ऊर्जा से फसल पैदा होती है आकाश में। वह ऊर्जा से सोलर प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट से बिजली बना लेते हैं। जो ऊर्जा सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से 12 महीने 24 घंटे धरती पर स्थापित होती है, वो हमारी गाय हमारे लिए किस प्रकार से उपलब्ध कराती है, परिभाषा को आप समझिए, तो आम आदमी को मालूम नहीं है। सबको पता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो तड़ि चालक लगाते हैं। अरे भाई मैंने 5वीं क्लास में पढ़ा था तड़ि चालक क्या होता है। वह क्या करता है जब बिजली गिरती है बादल के टकराने से, वो बिल्डिंग में गिरती है, आदमी में गिरती है, झाड़ में गिरती है और वो नष्ट हो जाते हैं। सबको मालूम है। वो तड़ि चालक उसको ऊर्जा को सोख लेता है बिजली को, और बिल्डिंग गिरने नहीं पाती, ये भी मालूम है। तो जो गाय के सींग जो ऊपर की ओर दो देख रहे हैं आप, भैंस के पीछे होते हैं, जर्सी गाय के सींग नहीं होते हैं, है ना भाई। यह जो सींग है ये ईश्वर ने उस गाय के शरीर में तड़ि चालक बनाए हैं, 2 पीस। जो मैदान में चरती है, नदी नाले का पानी पीती है, घास खाती है, बाजार का खरीदा खाना नहीं खाती है, वह देसी गाय जो सड़क पर बैठी है बिना मालिक के, जो एक्सीडेंट का कारण बन रही है, वह गाय उस ऊर्जा को सींग के माध्यम से शोषित करके स्टॉक करती। स्टॉक यानी गोडाउन होगा कोई। ये जो डीलर होता है गाय का, यहाँ पर कंधे पर इतना बड़ा होता है, किसी किसी का बहुत बड़ा होता है। इसका जितना बड़ा होता है हम उसको उतना बेहतर मानते हैं साधारण भाषा में। उस ऊर्जा को वहाँ पर स्टॉक करती, स्टोर करती, जैसे कोई ट्रांसफार्मर होता है। ईश्वर ने बनाई सूर्य केतु नाड़ी, सींग से लेके पूंछ तक, सींग से, डिल्लर से, पीठ के ऊपर से पूंछ तक आती है। कौन? सूर्य केतु नाड़ी। वह ऊर्जा सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से डिल्लर में इकट्ठी होती है, और हमारी गाय जब भोजन करने के बाद आराम से बैठ के पगुराती है नहीं भाई। वो पगुराते समय जब पेट का भोजन को दोबारा मुंह में लाती है तो लार आती है। वह डिल्लर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को तार के माध्यम से
मुंह में आता है और पकड़ाते समय वह ऊर्जा लार के साथ भोजन में मिल जाता है। ठीक है, मिलने के बाद पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद क्या होता है, या तो वो दूध बनेगा, या गोबर बनेगा, या गौमूत्र बनेगा। तो वह ऊर्जा कहाँ पर है, 3 स्थान पर है, दूध पर है, गौमूत्र पर है और गोबर पर है, 3 जगह है। ये 3 जगह की इस ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार। आप देखते हैं कि जब गाय का बछड़ा दूध पीता है, पीने के बाद क्या करता है, आगे पीछे दौड़ता है, हमें देखा है आपने। और भैंस का बच्चा दूध पीता है, भोजन तो मालिक ने सामने मतलब वही दिया है, लेकिन दोनों के दूध में अंतर क्या है, कैल्शियम कितना है, फैट कितना है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऊर्जा जो आंख से दिखती नहीं है, तराजू में हम तोलते नहीं हैं, वह ऊर्जा उस दूध के गाय में होने के कारण वह बच्चा दूध पी के दौड़ता है। जैसे अभी किसी को ग्लूकोज पिला दो, दौड़ने लगता है, तेज हो जाता है। ये दूध में ऊर्जा का प्रमाण बताया मैंने। अब गौमूत्र में ऊर्जा है, किसी ने नहीं कहा भैंस का गौमूत्र पी लो, हमने कहा गाय के पी लो। उस ऊर्जा उसमें जो गौमूत्र देसी गाय का है, उसमें वह ऊर्जा का प्रमाण बता रहा हूँ। अगर हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम, सामान्यतः 30 ml एक मनुष्य को लेना है प्रतिदिन, 1 गिलास पानी में सवेरे खाली पेट, लेते समय, जो मैं पिछले 20 साल से ले रहा हूँ। ना बराबर पेट आपने देखा है। तो पहली बात कि ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है कि पेट सीने से बाहर नहीं है। तो गौमूत्र को हम जब पीते हैं, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पी ले, 1 गिलास पी ले, 100 ग्राम, 200 ग्राम मान लीजिए, तो उसको पसीना तेजी से आ जाता है। पसीना आने का मतलब शरीर का विकार बाहर निकलता है। और दूसरा मतलब ये है, उस गौमूत्र में उपलब्ध ऊर्जा के कारण पसीना आया है। किसी ने कोका कोला पीने के बाद पसीना आना नहीं बताया, क्योंकि वो जैसे ही अंदर गया ऊर्जा आपकी ले ली उसने। तो गौमूत्र में ऊर्जा होने का मैंने प्रमाण बताया कि इसको ज़्यादा पीने से पसीना आ जाता है, ये ऊर्जा का प्रमाण है। अब क्या है, उस गौमूत्र में 80 प्रकार के खनिज हैं। जो खनिज मट्टी में थे, जो घास में थे, जो गाय ने प्राप्त किए, वह हमको उस गौमूत्र में शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर को प्राप्त हुआ। तो हमारे सीने के दर्द किसके कारण कम हो रहे हैं मालूम नहीं, सर दर्द क्यों हो रहा मालूम नहीं, चश्मा क्यों लग रहा मालूम नहीं। हम अलग अलग खनिजों की कमियों के कारण अस्वस्थ जो हो रहे हैं, उसके लिए बाजार से उन खनिज का टैबलेट खरीदने हम जाते हैं, क्योंकि हमको गौमूत्र पीने से रूटीन में हमेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक। अब तीसरा विषय है कि गोबर में ऊर्जा है सर, हम कैसे जानेंगे। देसी गाय का गोबर जब करता है ताज़ा, ऐसे हाथ लगाएंगे तो वो गर्म होता है, कभी भाप निकलती भी देखी होगी आपने। तीसरा क्या है कि जब वह उस स्थान पर सूख जाता है, या हम उसको कंडा बना के सुखा देते हैं एक आकार देके, सामान्यतः हम क्या करते हैं, जलाते हैं उसको। जलाने से जो अग्नि पैदा होती है, वो अग्नि क्या है, वह सूर्य की आई हुई ऊर्जा, वो अग्नि है, इससे हम रोटी बाकी नहीं पका सकते हैं। सही बात है। तीसरा उपाय क्या है, यानी ऊर्जा की उपलब्ध होने की हमने आपको परिभाषा बताई। इस ऊर्जा को आप कैसे प्राप्त करेंगे, ना आपके पास गाय है, ना वो गोबर है, ना वो साइज का कंडा है आपके पास, और बाजार में मिल तो रहा है, लेकिन वो जर्सी गाय का है, भैंस का है, मालूम नहीं हमको। देसी गाय का गोबर पिरामिड आकार का होता है, लेयर के साथ होता है, लेयर में होती है एक झिल्ली। झिल्ली की ताकत कितनी है, इस मैदान में वो गाय गोबर करेगी, वो झिल्ली होगी पिरामिड आकार गोबर का, वहां पर चलता हुआ बादल गिर के पानी गिरा देगा, ये उसकी ताकत है। तो हमें किसी ने बताया, हमने सुना नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है 23 घंटे 99 मिनट तो जो है बाहर है, संगत नहीं है। तो यह गोबर की ऊर्जा हम सारे कुर्सी में बैठे लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं बोरे में सामान लेकर के आया हूं आपको बताने के लिए कि हम 2 इंच मोटा, 13 इंच डायमीटर और व्यास जिसका रहेगा घेरा 40 इंच, ऐसा हमने कंडा बनाकर लाया हुआ आपको बताने दिखाने के लिए। ठीक। हमारे एसपी साहब को मैं देने गया था, कहाँ, सिविल लाइन थाने, फोटो खींची थी, और उन्होंने बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पशु पशु चिकित्सक का डॉक्टरी किया हूँ, तो मेरे गांव में गाय पालती, उन्होंने इतना सारी बात बताई थी। ये मुझे याद आया तो मैं चल के आज आया हूँ। उनकी उपस्थिति में आप जानोगे तो मैं बताऊंगा, तो आप लोग सोचोगे तो आते भाषा देने वाले कई। तो वह कंडा जो मैं लाया हूँ, उसमें वह ऊर्जा है
जो ऊर्जा आग जलाने से निकलती है, वह ऊर्जा है आसमान के सूर्य से अनाज में मिलती है, हमें भोजन में मिलती है, वह ऊर्जा उस कंडे में है। तो हमारे भारत के 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुर्सी टेबल बैठ के काम करते हैं। कुर्सी टेबल, उनके कलेक्टर को बोलोगे, तहसीलदार को बोलोगे, पटवारी को बोलोगे, वो ना पैदल चलते हैं, ना जूता उतारते हैं, और ना ही वो मट्टी में पैर रखते हैं। तो हमें तो पत्थर में रखते हैं। आप बैठे हो तीसरे मंजिल में, पत्थर में पैर रखे आपने। आपका पैर धरती में कब रखाता है? कभी नहीं। बाथरूम में जाते हो तो चप्पल पहन के। ये जो कंडा मैं लाया हूँ, जो अभी दिखाऊंगा, वो हम जब भी कुर्सी टेबल में बैठे तो हमारा पैर बिना मोजा के उसके ऊपर में रखा रहे। यदि कोई व्यक्ति आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम इस कंडे को पैर रख के उपयोग करता है तो वह ऊर्जा कंडे से शरीर में प्रवाहित होती है, और हमारे शरीर में जहाँ पर भी रक्त का प्रवाह रुका हुआ है, मतलब कि दर्द, चाहे सर हो, चाहे कोई अंग हो, चाहे कोई चोट लगने का सूजन हो, कहीं भी रक्त का प्रवाह रुकने से हमको दर्द होता है, ये सबको मालूम है। वह कंडा प्रभाव को पूरा करेगा। शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, भूख, पाचन, मोशन, ये शिकायतें जो हैं लगातार कुर्सी टेबल बैठने का, जो भारत के 70 करोड़ लोग बैठते हैं, उनको ये शिकायत है। पेट बाहर का आना, चमड़ी का मोटा होना, वजन का बढ़ना। नहीं भाई, अभी मैं आँख की रोशनी और बाल सफेद की बात नहीं कर रहा हूँ। यह कंडा आप लोग मुझसे प्राप्त करें, उसके पश्चात मुझे फ़ोन करके मेरे पास आएँ, बनाना सीखें, और बनाना सीखने के बाद इसको बेचना सीखें। और बेचना सीखने के बाद क्या करें? गाय पालें। कौन सी गाय? वो जो सड़क में बैठी है, जिसके लिए लोग मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हुए हैं कि इनका पालन की व्यवस्था करिए आप। वह गाय मुख्यमंत्री के को पालने की व्यवस्था करने में सक्षम है, वो आपकी पालने की व्यवस्था करने में सक्षम है। इस बात के ज्ञान में थोड़ी कमी है। ठीक है, बात क्या है? रेडिएशन सब जानते हैं। अब बताइए, सब पढ़े लिखे लोग हो, मैंने कहा उस पॉइंट में कितने पॉइंट का रेडिएशन होता है? 1100 पॉइंट का रेडिएशन होता है बिजली के पॉइंट में जहाँ करंट होता है। तो हमारे पास मोबाइल है भाई, सबको पता है कि इस मोबाइल में रेडिएशन निकलता है, सही बात है। तो जहाँ से रेडिएशन निकलता है वो सबको पता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो कंपनी ने टावर लगा दिया है 100 फीट ऊंचा, बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो 24 घंटे आपकी जेब में है। सब कहते हैं कान में लगाओगे तो कान कमजोर हो जाएंगे, हृदय में लगाओगे हृदय कमजोर हो जाएगा, सुना होगा कभी कभी आपने। तो आप इससे बचेंगे कैसे? ठीक, आपको मैं ये लेकर के आया हूँ, मोबाइल एंटी रेडिएशन चिप, ये लेकर आया हूँ मैं। आप सब अभी मोबाइल के पीछे लगाएंगे। ठीक, जिनके पास कोई साधन होगा, एक मोबाइल मीटर भी आता है, दिल्ली में मिलता है, को आप रखने से उसको नाप सकते हैं कि इसको लगाने के पहले कितना रेडिएशन था, बाद में कितना कर सकते हैं आप। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि हमें क्या करना है कि गोबर के छोटे कंडे, ये तो मैंने दूंगा मोबाइल लगाने के लिए, तो यहाँ भी लगाना है, फ्रिज में, कूलर में, एसी में, बिजली के पॉइंट में लगाना है। ठीक, ये प्रक्रिया हो गई। अब एक मूल विषय ये है कि मैं राजीव भाई से कौन सी शिकायत करने आया हूँ, इसको भी सुन लो आप। आप पढ़ा लिखा करके अधिकारी कर्मचारी तो बना सकते हो, लेकिन किसान कौन बनेगा? गौपालक कौन बनेगा? भाई ये दो आदमी, ये कौन बनेगा? भारत का मूल उत्पादनकर्ता कौन है? जमीन है जो किसान के पास है। दूसरा मूल उत्पादनकर्ता कौन है? गाय, जिसको ईश्वर ने बनाया है। मैदान में चढ़ के आपको 1 किलो दूध दे, 1 पौधे 100 ग्राम दे, गोबर दे, गौमूत्र दे, आपका यो उसने सीधा कोई पैसा आपसे मांगा नहीं है। तमाम ऐसे गौवंश हैं जो एक नया पैसा खर्चा किए बगैर भी गोबर दे रहे हैं, गौमूत्र दे रहे हैं, सही बात है। और जिस मैदान में ये आप ऑटोमेटिक पड़ता है, उस मैदान में अपने आप घास उगती है, गाय खाती है, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं इसमें। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ प्रशिक्षक। आप क्या चाहते हैं? शान शौकत आमदनी, भारत राष्ट्र की सेवा, छत्तीसगढ़ ने अपने देश की सेवा भी करना चाहते हैं, आमदनी भी चाहते हैं और शान शौकत भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? 3 बात चाहते हैं आप। ये 3 बात के अलावा एक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी बीमारी। हमारा कितना पैसा एलोपैथी में जाता है, हम कहें विदेश से दवाई आती है, पैसा विदेश जाता है, वो तो बात की विषय है। गौ आधारित मानव चिकित्सा का एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है गव वशिष्ठ, एक नाम है।
कांचीपुरम विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम है डॉक्टर निरंजन वर्मा, जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम कराते हैं और गोबर गौमूत्र आधारित मानव चिकित्सा का प्रशिक्षण देके उनको डॉक्टर की उपाधि देते हैं सर्टिफिकेट के साथ, और उनके अधिकार होता है कि टेबल लगा के आपके हर बीमारी का इलाज बताएं, और गोबर गौमूत्र से हजारों प्रकार की दवाइयाँ बनी हुई जो बना रहा है आपको दवा के रूप में दें और आपसे पैसे प्राप्त करें। ठीक, आपका पैसा गाय के मालिक के बजाय आप स्वस्थ हो जाओ, कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ नहीं है। भाई हम एमआई वाले को दे या मेकाहारा वाले को दे, हमारा उद्देश्य क्या? स्वस्थ होना। तो ऐसी व्यवस्था मेरे पास है, आप कभी भी टेलीफोन करके किसी भी बीमारी के विषय पर, कोई भी शिकायत के विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर, तो मैं आपको उसका नंबर दूंगा जो आपको 100% ठीक करेगा। गौ आधारित मानव चिकित्सा के ऐसे 200 डॉक्टर इस छत्तीसगढ़ में हैं, उसमें 10-15 ऐसे हैं जो स्वयं गाय पालते हैं और बाकी जो हैं वो दवाई, गाय पालने में दवाई खरीद के करते हैं। गोबर के गमले बनते हैं, सबको मालूम है, लेकिन आप बताइए कि गोबर के गमले उपयोग करते हुए आपने कहीं देखा ही नहीं, क्यों? इसके बाद कोई गाय पाल ही नहीं रहा है, कोई बना ही नहीं रहा है, तो उपयोग में कैसे दिखेगा? बोलते नहीं मैंने इनोवेशन किया, मेरे को सरकार ने इतना दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कई लोग बताते हैं। तो आप गोबर से इतने सामान बना सकते हो कि आप 10 गाय पाल करके 25,000 रुपये से ज़्यादा पैसा प्रति महीने कमा सकते हो। अगर मैं आपको ये सिखा सकता हूँ तो क्या जरूरी है कि कलेक्टर के नौकरी का फार्म भरना? कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको हमारे पास आना होगा, और हमारे पास आप कब आएंगे? जब हम आपके पास आएंगे पहली बार, है नहीं भाई? हम आज पहली बार आपके पास आए, हमने सर को कई बार बोला, सर बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये सारांश बताया मैंने कि आपको स्वास्थ्य, आमदनी, शान शौकत गाय के माध्यम से मिल सकती है। विस्तार से जानने के लिए हमारे पास आएंगे आप। हमारी एक दुकान खुल चुकी है पिछले महीने 22 तारीख को, नवरात्रि के प्रथम दिन। इसका नाम है पंचगव्य मार्ट। यह दुकान हमने इसलिए खोली है कि ये भारत के 60,000 सदस्य मेरी टीम में, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हैं। ये सब मेरे सिखाने के बाद या कहीं से भी सीख करके जो अनाज पैदा कर रहे हैं, मिलेट पैदा कर रहे हैं, लकड़ी खाने का तेल बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, बहुत प्रकार धूपबत्ती बना रहे हैं, जिनको बेचने की सही व्यवस्था सरकार ने कई बार की, लेकिन वो व्यवस्था फेल हो गई, रेगुलर हो नहीं पाई अलग अलग कारणों से। तो ऐसी हमने दुकान खोली कि उन सब लोगों का हमारे उस दुकान में सामान मिलेगा। ठीक, तो आप सामान खरीदने के लिए तो जाएंगे, और वह सामान खाने से आपके शरीर में जहर कम होगा, आप बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ कौन होता है? ये तो मस्तिष्क है। ये हाथ पैर मोटा पतला नहीं होता, ये जो खोपड़ी हमारी है ये दूषित है। क्यों? भोजन दूषित है। हमारे दुकान के माध्यम से आप जब उपभोक्ता के रूप में जा करके अपने सेवन करके अपने मस्तिष्क को सुधारेंगे तो आप हो जाएंगे ऑटोमेटिक सात्विक, और आप कहेंगे भैया अगर गाय से 2 पैसा मिल जाए, मुझे 3 पैसा सरकारी नौकरी में नहीं चाहिए। ये भाव कब आएगा? जब हमारा भोजन सुधर जाएगा और मस्तिष्क सुधर जाएगा। तो आप दुकान में आमंत्रित हैं, मैं आपको सबको कार्ड दूंगा, और जो कार्ड दूंगा उसे कोई भी व्यक्ति दुकान लेकर जाए उसे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि वो कार्ड दिखाएगा मतलब दुकान के मालिक से संबंध है उसका। और उसकी फ़ोटो खींच के आप जितने जगह डालेंगे और मोबाइल ले जाकर वो दिखाएगा भैया फ़ोटो मेरे पास है कार्ड का। दिखाने वाले को कार्ड की परिभाषा पता नहीं है, काउंटर वाला 2% डिस्काउंट कर देगा आपको। तो आप लोग भी अगर कोई उत्पादन करेंगे तो जो लोग कहते हैं गाय के मालिक और जैविक अनाज का मार्केट में ज़्यादा कीमत नहीं मिल रहा है, यह आपको भरोसा कब होगा? जब आप वहाँ जा करके महंगा खरीद करके आएंगे कि ये तो ज़्यादा मिल रहा है जी, मैं खरीद रहा हूँ। कभी जाए कोई चाहे तो लकड़ी घानी का तेल कैसे होता, तो हमारे रायपुरा में 4 लकड़ी घानी का तेल बना लगा हुआ मशीन, नहीं जाकर देखने के लिए, आँख का देखा कान को सुने, फ़र्क है। आ सकते हैं, अमलेश्वर में गौशाला है, आप आ सकते हैं। आपको मंजन बनाना है नहीं भाई? यानी कम से कम 20 प्रकार के सामान ऐसे जो कि आप विशेष ट्रेनिंग, जैसे मालूम है दिवाली आ रही है, आज से 2 साल पहले जब राम मंदिर पहली बार बना तो दूसरे साल 1 लाख या कितने दिया का ऑर्डर हुआ था, जो ऑर्डर बड़ा मुश्किल से वो पूर्ति हो पाया। यानी गोबर के दिया कितने प्रकार के बनते हैं, स्वास्थ्य कितने प्रकार के बनते हैं, यह सब आप सीख सकते हैं। 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 की मशीनें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये हम सब सिखाएंगे। और सामान आपके बनाए हुए बेचने की जवाबदारी हमारे मार्ट की है, जहाँ आप रखे पैसे ले जाइए। हमारे इस मार्ट की एक विशेषता है
कि भारत का कोई भी आदमी हमारे मार्ट में सामान बेच सकता है, ठीक? कोई भी गौपालक भारत का हमारी दुकान में सामान बेच सकता है, एवं भारत के, संपूर्ण भारत के कोई भी उपभोक्ता हमारे दुकानदार मैनेजर को फ़ोन करके प्रोडक्ट की लिस्ट मंगा के, रेट मंगा के, क्वालिटी जांच करके, सारी बातचीत करके, पैसा दे करके, ऑर्डर दे करके अपने घर में सामान पहुंच प्राप्त कर सकता है। हमारी दुकान में सामान उसी व्यक्ति का मिलेगा जो गाय का मालिक हो या खेत का मालिक हो, किसी ट्रेडिंग का नहीं मिलेगा, ठीक? हमने सुना है ओला का नाम, हमने सुना है अमेजन का नाम, सुना है? अब बताइए क्या उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल क्या मालिक के पास है? भाई आपने बोला 3 थाली खाना ला दो, 2 घंटे में आ गया। पैसा जिसको आपने पटाया असली आदमी को, पता है कि उस असली आदमी ने सामान बना कर नहीं लाया है। सही बात है। कोई ओला का ड्राइवर रास्ते में दारू पी लेगा, मान लीजिए, शायद जात तो बाद में होगी। बताने का मतलब ये है कि हमारे इस टर्नओवर में गारंटी प्रोडक्ट की है, क्योंकि हम उपभोक्ता से लेते हैं, लेकिन दूसरे ढेरों सुविधाएं देने वाले व्यक्ति जो है वो है प्रोडक्ट गारंटी नहीं ले सकते। बाबा रामदेव भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो भी ठेके हिसाब से तैयारी कर रहा है, त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो जितनी बातें बताई आज के लिए इतनी काफ़ी है। और सर कुछ और आदेश हो तो क्या बताने भूल गए? हाँ हाँ, देखिए अभी हम ट्रेनिंग आपको इस वक्त यहाँ नहीं दे पाएंगे, एक सिलेबस है। मैं जो सामान दूंगा उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे पोस्ट में लिखेंगे, सर मुझे वो फला देवभोग का धान का बीज देसी वाला चाहिए, मुझे 6 फुट लंबी वाली लौकी के बीज चाहिए, सर मैं खेती में बिना रासायनिक खेती कैसे करूं, मेरे को आप बनाना सिखाइए। इतने सवाल आप मुझे पर्सनल करेंगे, उन सब का उत्तर मैं फ़ोन करके या पोस्ट करके दूंगा। उसके बाद एक तारीख बताऊंगा कि इतने तारीख को मेरे स्थान पर आप आ जाना, और सवेरे 12 से लेकर 4 बजे तक खाना खाने के साथ आपको मैं पूरा ट्रेनिंग दूंगा। और साथ में अपने साथ 10-5 उन किसानों को बुलाऊंगा जो आज की तारीख में अवार्डेड हो चुके हैं, उन किसानों को बुलाऊंगा जो पास हो चुके हैं, उन गौपालों को बुलाऊंगा जो स्वावलंबी हो चुके हैं, उन वो सब ट्रेनिंग देंगे, अकेले एक व्यक्ति में नहीं दूंगा। तो सर कुछ हमारे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है जब रायपुर जिले के पुलिस बल के मुखिया हमारे बीच में आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। हमारे और आज जैसे इन्होंने भी बचपन में पैदा हुए और बहुत संघर्ष से जीवन और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे। पूरे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आप एसएसपी का पदभार संभाल रहे हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि सर को बड़े सम्मान के साथ सर आप आएँ यहाँ पर